गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 7th की हिंदी पाठ्य पुस्तक कदम का 4th लेसन अर्थात चौथा अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि सुमित्रा नंदन पंत की द्वारा रचित है। यह है मेरा बचपन। इस कविता के माध्यम से सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने बचपन की यादों को तरोताजा किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने बचपन की बातों को लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना फिर फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कि हे बचपन, तू बार बार मुझे तेरी मधुर याद आती है कि जब मैं बचपन में छोटी थी तो मैं किस प्रकार थी। जीवन का कोई लेना देना नहीं था किसी भी चीज़ से। मैं बहुत खुश थी और चिंता रहित थी। मेरे पास कोई भी चिंता नहीं थी और निर्भय, बिना किसी भय के आराम से खेलना कूदना खाना पीना अपने मस्त रहती थी। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चीथड़ों में रानी, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, यानी छोटे बड़े का कोई भी ज्ञान नहीं था। छुआछूत किसने जानी, छुआछूत मतलब ये भी नहीं पता था कि कौन सी जाति बड़ी है या छोटी है, कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता होता बचपन में। बनी हुई थी आह झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। हमारे पास तो झोपड़ी थी, छोटा मोटा घर था, और चीथड़ों में भी यानी फटे पुराने कपड़ों में मैं अपने आप को रानी से कम नहीं समझती थी। उन फटे पुराने कपड़ों में भी मैं अपने को रानी से कम नहीं समझती थी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते। छोटी छोटी बातों पे रोना मचलना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये नहीं चाहिए। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और बड़े बड़े आंसुओं को निकालना किसी चीज़ को पाकर, जैसे बच्चे करते हैं ना छोटे छोटे कि हमें तो ये चीज़ चाहिए और रोने लगते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो उसमें भी एक अपना एक आनंद होता है। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। वो बोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, वह बहुत प्यारी सी मधुर सरलता मीन्स बहुत प्यारा सी हंसी, वो निष्पाप अपना जीवन जिसमें कि कोई पाप और पुण्य का कोई भेद नहीं, कोई जानता ही नहीं है बचपन में। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। आज छोटी छोटी बातों पे मन दुखी हो जाता है, तो बचपन में ये सब नहीं होता था, लेकिन आज बड़ी से बड़ी बातों पर भी को अच्छा करने के बावजूद भी फिर भी मन में कहीं ना कहीं संताप यानी दुख रह जाता है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। मैं बचपन को याद ही कर रही थी, तभी मेरी छोटी बेटी वो आ गई और नंदन बंसी यानी बिल्कुल देवताओं के समान प्यारी सी उसकी हंसी मेरे छोटे से घर में गूंज उठी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। इसमें सुमित्रा नंदन पंत कह रही हैं कि मैं अपनी यादों में मग्न थी, उसी समय मेरी बेटी आई और उसे देखकर मेरी पूरी कुटिया मतलब छोटी सी जो झोपड़ी है, जो घर है मेरा, वो महक उठा और मुझसे कह रही है, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कि वो मिट्टी मुंह में खाकर आई थी और मुझसे कह रही थी, माँ कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। कुछ तो मुंह में ले रखी थी, कुछ तो उसने मिट्टी और कुछ मुझे खिलाने के लिए आई थी। पुलक रहे थे अंग द्रगों में कौतूहल सा झलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा विजय गर्व सा झलक रहा। यानी पुलक रहे थे अंग, उसके अंग जो है
वो पुलक रहे थे, रोमांचित हो रहे थे, कौतूहल सा झलक रहा और उसके नेत्रों में यानी आँखों में कौतूहल यानी आश्चर्य सा झलक रहा था और उसके मुख पर एक लालिमा सी, प्यारी सी लालिमा सी सुंदरता छाई हुई थी। मैंने पूछा, यह क्या लाई? बोल उठी वह माँ, काओ। मैंने पूछा, ये क्या लेके आई है? तो वो मुझसे बोलती है, माँ इसे लो, खाओ, मिट्टी को खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। मैंने कहा, तुम ही खाओ। तो मेरा मन प्रफुल्लित प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा कि ये तुम ही खाओ मिट्टी। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझको नवजीवन आया। पाया मैंने बचपन फिर से, अपनी बेटी में मैंने फिर से अपने बचपन को देख लिया और मंजुल मूर्ति मीन्स उसका प्यारा सा चेहरा देख करके मुझे एक नया जीवन मिल गया, नवजीवन आया, मुझे एक नया जीवन प्राप्त हुआ अपनी बेटी के द्वारा। मैं भी उसके साथ बोलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ। मैं भी उसके साथ बोलती हूँ, उसके साथ खाती हूँ और उसकी तोतली बोली में मैं भी बोलती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं भी मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, उसके साथ मिलकर के मैं भी बच्चा बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। जिसे मैं बरसों से खोजती फिर रही थी, वो बचपन मेरी बेटी के द्वारा मुझे फिर से वापस मिल गया। जो चीज़ें मैंने बचपन में की थी, जो खुशी जो चाहत मुझे बचपन में थी, वो मैं अपनी बेटी के द्वारा उसे पूर्ण करूँगी। मुझे वो मेरा बचपन फिर से मुझे अपनी बेटी में मिल गया। तो इसकी लेखिका है बच्चों मेरा बचपन की सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने अपने पूरे बचपन का अपना वर्णन करते करते सोच रही हैं, अपने बचपन को याद कर रही हैं। इतने में ही उनकी बेटी आ जाती है, जो इस कविता में पूरा आपको संपूर्ण चित्रण हुआ है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवन परिचय है, जो आप देखना और पढ़ना। ये कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जिन्हें आप देख के याद करना। नंदनवन, देवताओं का वन, कुटिया घर, बिटिया बेटी, इस प्रकार से आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो आपके साप्ताहिक गृह कार्य में आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।